आज हम लोग क्लास 5th का इंग्लिश चैप्टर नंबर 3 स्टडी करेंगे। चैप्टर 3 है द रियल सक्सेसर। ठीक। वंस अपॉन अ टाइम देयर लिव्ड अ किंग इन नॉर्थर्न इंडिया। मीन्स एक बार की बात है, उत्तरी भारत में एक राजा रहता था। ही हैड मेनी वाइज मैन इन हिज कोर्ट। मीन्स उसके दरबार में कई बुद्धिमान व्यक्ति थे। But the chief minister, who was very old, was the wisest of them all. Means लेकिन मुख्यमंत्री, उसके राज्य में मुख्यमंत्री थे जो बूढ़े भी थे, उन सभी में सबसे बुद्धिमान थे। ठीक। The king had a firm faith on his honesty and capability and was relaxed by giving him the charge of the affairs of the kingdom. मीन्स राजा को उसकी ईमानदारी और क्षमता पर दृढ़ विश्वास था और उसे राज्य के मामलों का प्रभार देकर वो काफ़ी शांत था, या कह सकते हैं कि काफ़ी रिलैक्स फील करता था। ठीक है, मतलब सुकून फील करता था। ठीक। नेक्स्ट है आपका, बट द चीफ मिनिस्टर वाज वेरी ओल्ड। लेकिन जो चीफ मिनिस्टर थे वो बहुत बूढ़े हो गए थे। ठीक। So one day he expressed his desire to devote the rest of his life in the company of holy men. ठीक। इसलिए एक दिन उन्होंने पवित्र पुरुषों की संगति में अपना शेष जीवन समर्पित करने की इच्छा व्यक्त की। ठीक है, किसके सामने? राजा के सामने। The king was very sad to hear this. ठीक। इसे यह सुनकर राजा बहुत दुखी हुआ। He might not find such an intelligent person as his minister. Means उसे अपने मंत्री के रूप में इस प्रकार के एक बुद्धिमान व्यक्ति का मिल पाना जो है काफ़ी मुश्किल था। ठीक। यह बुद्धिमान व्यक्ति नहीं मिल सकता है। ठीक। However, he did not want to be an obstacle to his path of religion as well. ठीक। हालांकि वह अपने धर्म के मार्ग में भी बाधा नहीं बनना चाहता था। So the king asked the minister to let one of his sons to succeed him. Means कि अब यहाँ पे इसलिए राजा जो है मंत्री से कहता है कि वह अपने बेटे को उसे सफल होने दे, मतलब कि उसकी जगह पर अपने बेटे, उस मंत्री के बेटे को आने का मौका दे। ठीक। नेक्स्ट है, द मिनिस्टर रिप्लाइड दैट ही हैड 3 सन्स। ठीक। मंत्री ने जवाब दिया कि उसके पास 3 बेटे हैं। ऑल ऑफ देम लुक्ड इक्वली ब्राइट एंड स्मार्ट। मतलब कि जो 3 बच्चे हैं, उनके पास 3 लड़के हैं, वो 3 के तीनों बराबर रूप से ब्राइट और स्मार्ट हैं। ठीक है। दे वेयर ड्यूटीफुल एंड बोल्ड। ठीक। मीन्स वे सभी, ठीक है, कर्तव्य परायण हैं और निर्भीक हैं। ठीक, निर्भीक थे। ठीक। बट ही वुड एडवाइज टू अपॉइंट द यंगेस्ट सन फॉर द पोजीशन ही वाज वेकेटिंग। ठीक है, लेकिन वह सबसे छोटे बेटे को उस पद के लिए नियुक्त करने की सलाह देगा जो पद वो खाली कर रहा है। ठीक है, या उस समय जो पद वो खाली कर रहा था। हैव नॉट यू टॉट योर एल्डेस्ट सन all about politics and justice of your state? Means क्या आप अपने बेटे को हमारे राज्य की राजनीति और न्याय के बारे में नहीं सिखाया है? The king asked. Means जो राजा है उसने पूछा। I did, my lord. मैंने किया है या मैंने सिखाया है मेरे भगवान, मेरे ईश्वर। I taught all my 3 sons the rules of governance, but each of them has a different type of character. ठीक। अब यहाँ पे वो अपने बच्चों के बारे में बता रहे कि उसने किस तरह से जो है सिखाया उसने। ठीक है, तो कहता है मैंने अपने 3 बेटों को शासन के नियम सिखाए, लेकिन उनमें से प्रत्येक का व्यवहार अलग है। ठीक है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ कैरेक्टर। जो 3 बच्चे हैं उनका जो कैरेक्टर है वो अलग अलग है। ठीक है। नेक्स्ट मीन्स इसके कहने का मतलब है कि जो 3 इसके पास बच्चे हैं वो कोई किसी कार्य में निपुण है, कोई किसी कार्य में, मतलब तीनों की निपुणता जो है वो अलग अलग है। ठीक है।
यहाँ पे कैरेक्टर को जो है थोड़ा सा डिफाइन करेंगे, ठीक। नेक्स्ट है, कह रहा है द एल्डेस्ट बिहेव्स लाइक एन आर्मी ऑफिसर, द सेकेंड लाइक अ ट्रेजरर एंड द थर्ड लाइक अ वाइस मिनिस्टर, द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड। मीन्स जो मंत्री है वो समझाता है कि जो सबसे बड़ा लड़का है वो एक सेना का अधिकारी का जो चरित्र होता है उस तरह का है, ठीक। और जो दूसरा है वो कोषाध्यक्ष के तरह काम करता है, उस तरह से उसका जो है सोच है, बुद्धि है, ठीक। और जो तीसरा है वह एक बुद्धिमान मंत्री की तरह है, ठीक है। मंत्री ने राजा को समझाया। नेक्स्ट है, द किंग वॉज मच सरप्राइज टू हियर द वर्ड्स ऑफ द मिनिस्टर। मीन्स मंत्री की बातें सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ, ठीक। ही इंक्वायर्ड, उन्होंने पूछा, किसने, राजा ने पूछा, हाउ कैन यू बी सो प्रिसाइसली श्योर अबाउट द कैरेक्टर्स ऑफ योर सन्स, कैन यू शो द डिफरेंस इन देयर कैरेक्टर्स टू मी। मीन्स अब यहाँ पे जो राजा है वो कह रहा है, ठीक है, कि आप अपने बेटों के चरित्रों के बारे में इतने सटीक कैसे हो सकते हैं, ठीक है। क्या आप जो है इस चीज़ को जो है डिफाइन कर सकते हैं या इस चीज़ को आप दिखा सकते हैं कि इनके कैरेक्टर इस प्रकार के हैं। नेक्स्ट, माय लॉर्ड आई विल ट्राई टू सेटिस्फाई योर क्यूरोसिटी, ठीक। मीन्स यहाँ पे कह रहा है कि मेरे भगवान, मेरे ईश्वर, मैं आपकी जिज्ञासा को पूरा करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सेट द मिनिस्टर आफ्टर अ पोज, मतलब थोड़ी देर रुक करके मंत्री ने कहा, ठीक है। मतलब अब किसी चीज़ को प्रूफ करना है तो तुरंत तो प्रूफ किया नहीं जा सकता है, तो उसके लिए रणनीति बनाना ही होगा, इसीलिए वो थोड़ी देर रुकता है, सोचता है, उसके बाद बोलता है, ठीक है। आई विल गिव वन सिंगल इंस्ट्रक्शन टू ऑल द थ्री, ठीक है। मतलब उसने कहा कि मैं तीनों को एक ही निर्देश दूंगा, ठीक है। जो तीन व्यक्ति हैं उनको मैं एक ही निर्देश दूंगा। देन यू कैन ऑब्जर्व द वे ईच वर्क्स इट आउट, ठीक है। तब आप प्रत्येक कार्य के मतलब जो प्रत्येक जो इसके सन थे या लड़के थे उनके कार्य करने के तरीके को देख सकते हैं, ठीक है। या वहाँ पर ये देखेंगे कि इनका कैरेक्टर क्या है, किस तरीके से इनके कार्य करने की शैली है। द मिनिस्टर प्लान्ड अ स्ट्रेटजी एंड डिस्कस्ड इट विथ द किंग। मीन्स मंत्री ने एक रणनीति बनाई और राजा के साथ इस पर चर्चा की। देन द मिनिस्टर सेंट फॉर ऑल हिज सन्स, ठीक। तब मंत्री ने अपने सभी पुत्रों के लिए भेजा। ही सेट इन अ बिग रूम, मीन्स वह एक बड़े कमरे में बैठ गया। द किंग वॉच्ड देम फ्रॉम अ हिडन रेसिस इन द वॉल ऑफ द रूम, मतलब कि राजा उन्हें कमरे की दीवार के पीछे से, ठीक है, देख रहा था या आकलन कर रहा था, ठीक। नेक्स्ट, द मिनिस्टर स्पोक टू देम इन अ सीरियस टोन, ठीक है। मीन्स मंत्री ने गंभीर स्वर में उनसे कहा, ठीक है। लिसन माय सन्स, सुनो मेरे बेटों, आई हैव taught politics, justice and rules of governance to all of you, ठीक। मैंने तुम्हें या तुम सभी को राजनीति, न्याय, शासन के नियम सिखाए हैं, ठीक है। किससे कहा? अपने बच्चों से कहा, अपने तीनों लड़कों से कहा, ठीक। नाउ आई हैव ग्रोन टू ओल्ड टू सर्व द किंग, ठीक। अब मैं राजा की सेवा करने के लिए बहुत बूढ़ा हो गया हूँ, ठीक है। किसने कहा? उस मंत्री ने कहा। सो आई वॉन्ट टू टेस्ट योर विट्स सो दैट आई मे रिकमेंड ईच ऑफ यू फॉर अ सुटेबल जॉब एट द किंग्स कोर्ट, ठीक है। इसलिए मैं आपकी बुद्धि का परीक्षण करता हूँ, ठीक है, या परीक्षण करना चाहता हूँ। किसने कहा? जो मंत्री हैं या जो तीनों पुत्रों के जो पिता हैं, ठीक है, ताकि मैं आपसे, ठीक है, आप में से प्रत्येक को राजा के दरबार में उपयुक्त नौकरी के लिए सलाह दे सकूं, ठीक है। किसने कहा? मंत्री ने कहा। ही फर्दर सेड, ठीक है,
उसने आगे कहा, एट द सेंटर ऑफ द रॉयल गार्डन स्टैंड्स श्रब्स ऑफ स्पेशल ब्लैक रोजेस। ठीक, मतलब उसने आगे कहा कि जो शाही बाग का केंद्र है, ठीक है, उसमें विशेष काले गुलाब की झाड़ियाँ हैं। ठीक, ईच ऑफ यू शुड गो देयर एंड प्लक अ रोज ईच फ्रॉम देयर। ठीक, मतलब आप में से प्रत्येक को वहाँ जाना है और वहाँ से एक गुलाब तोड़कर लाना है। बट द स्पेशल ब्लैक रोसेस आर हैवली गॉडेड। ठीक, लेकिन विशेष काले गुलाबों पर भारी पहरा होती है। ठीक है, हैवली गॉडेड। प्लॉकिंग फ्लावर्स फ्रॉम दोज श्रब्स इज स्ट्रिक्टली फॉरबिडन। ठीक है, मीन्स इन झाड़ियों में, मतलब कि जो है गुलाब के पौधों में से फूल तोड़ना सख्त वर्जित है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, यू हैव टू टेक केयर ऑफ दिस डेंजर। ठीक, आपको मतलब कि इस खतरे का ख्याल रहना चाहिए या आपको ख्याल होना चाहिए। ठीक है, इफ़ यू आर कॉट, ठीक, यदि आप पकड़े जाते हो, यू हैव टू एस्केप पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ्स। ठीक, मीन्स फिर से देखिएगा एक बार, इफ़ यू आर कॉट मतलब यदि तुम पकड़े जाते हो। ठीक है, कौन, अगर वो बच्चे जो है पकड़े जाते हैं तब की बात कर रहा है। यू हैव टू एस्केप पनिशमेंट बाय यूजिंग योर माउथ, मतलब कि आपको अपनी वाणी से ही पनिशमेंट से बचना होगा। ठीक है, मतलब अपने वाणी का प्रयोग करके सजा से बचना होगा। किसने कहा? मंत्री ने कहा। आई रिपीट अगेन, योर माउथ्स ओनली। मैं फिर दोहराता हूँ, केवल आपकी वाणी से या आपके मुंह से ही आपको बचना होगा। किससे? पनिशमेंट से। द सन्स bowed to their father and took leave of him, मीन्स जो बेटे थे अपने पिता को प्रणाम करते हैं और वहाँ से विदा लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट मॉर्निंग एट डॉन। ठीक है, अगली सुबह भोर में, व्हेन इट वॉज स्टिल डार्क, मतलब जब अंधेरा ही था, द थ्री सन्स इंटर्ड द रॉयल गार्डन, मतलब कि जो तीनों बेटे थे मंत्री के, वो बगीचे में घुस गए। ठीक है, द ब्लैक रोजेस वेयर इन द मिडिल ऑफ द गार्डन, जो काले गुलाब थे वो बगीचे के बीच में थे। ठीक है, द गार्डन वॉज हैवली गॉडेड एंड मेनी गॉड्स वेयर पोस्टेड एट शॉर्ट इंटरवल्स, मतलब बगीचे पर भारी पहरा था। ठीक है, और कई गार्ड थोड़े थोड़े जो है अंतराल पर थे, मतलब कि थोड़ी थोड़ी दूरी पर तैनात थे। ठीक है, नेक्स्ट हाइडिंग बिहाइंड द ट्रीज एंड श्रब्स दे रीच्ड टू द ब्लैक रोजेस। ठीक, मतलब पेड़ों और झाड़ियों के पीछे छिप कर वे किसी तरह से काले गुलाब तक पहुंच गए। ईच ऑफ देम प्लग्ड अ ब्लैक रोज ईच फ्रॉम द श्रब्स, मतलब कि उनमें से प्रत्येक ने झाड़ियों में से एक एक गुलाब तोड़ लिया। ठीक है, बट एज दे टर्न बैक टू गेट आउट ऑफ द गार्डन दे वेयर कॉट बाय सम अलर्ट गार्ड्स पोस्टेड इन द मिडवे। मीन्स लेकिन जैसे ही वे बगीचे से बाहर निकलने के लिए पीछे मुड़ते हैं तो उन्हें बीच रास्ते में तैनात कुछ सतर्क गार्डों ने पकड़ लिया। ठीक है, कि पहले तो बताया गया था, इनको इन्फॉर्म किया गया था, इनके पिताजी जो है जो मंत्री हैं वो इन्फॉर्म कर दिए थे। ठीक है, नेक्स्ट है, द एल्डेस्ट सन एट वंस गेव आउट अ पर्सिंग क्राई, बेयर्ड हिज टीथ एंड मेड ए बिट टू बाइट द हैंड ऑफ द गॉड हु हेल्ड हिम। ठीक है, मीन्स तभी जो इनका जो सबसे बड़ा लड़का होता है वो क्या करता है कि जो गार्ड इनको पकड़े रहता है, ठीक है, उसके हाथों में क्या करता है, दांतों से काट लेता है। ठीक, द सडन क्राई एंड बिट ऑफ अटैक मेड द गॉड नर्वस टू लॉस हिज ग्रिप, मतलब कि अब जब जो गार्ड होता है उसके हाथ में जब इसने अपने दांतों को गड़ा दिया तो क्या करता है कि उसके हाथों से इसकी जो ग्रिप होती है, जो इसकी कलाई होती है, वो छूट जाती है। ठीक है, द एल्डेस्ट सन रैन अवे एंड एस्केप्ड, तो जो बड़ा जो लड़का होता है वो क्या होता है
कि भाग जाता है, ठीक है, रन अवे एंड एस्केप, ठीक। नेक्स्ट है द सेकेंड सन पुट द रोज इनटू हिज माउथ, जो दूसरा लड़का था उसने रोज को अपने मुंह में रख लिया, ठीक। ही प्रिटेंडेड दैट ही डिड नॉट स्टील द फ्लावर, ठीक है, मतलब जो उसका दूसरा लड़का था उसने कहा, उसने बहाना बनाया कि उसने फूल नहीं चुराया। ही रीच्ड देयर जस्ट फॉलोइंग द अदर टू, मतलब कि वह अन्य दो का अनुसरण करते हुए वहां तक पहुंच गया, ठीक है, मतलब झूठ बोला, ठीक। नेक्स्ट द यंगेस्ट सन वाज कॉम एंड क्वाइट, लेकिन जो छोटा सबसे छोटा वाला लड़का था वो शांत खड़ा था। द गॉड्स प्रोड्यूस्ड हिम बिफोर द किंग, मतलब पहरेदारों ने उसे राजा के सामने पेश किया। माय लॉर्ड, मेरे ईश्वर, मेरे भगवान, आई न्यू दैट द ब्लैक रोसेस इन द सेंटर ऑफ द रॉयल गार्डन और नॉट फॉर एवरीवन, ठीक है। उसने कहा, मेरे भगवान, मुझे पता था कि शाही बगीचे के केंद्र में जो काले गुलाब हैं वो हर किसी के लिए नहीं है, ठीक है। किसने कहा? सबसे छोटे वाले लड़के ने कहा, किसके? मंत्री के, ठीक है। बट इट वॉज योर ओल्ड एंड वाइज मिनिस्टर हु आस्क्ड मी टू गो एंड प्लक ओनली वन फ्लावर, ठीक है। अब यहाँ पे वो अपनी बुद्धिमानी का प्रयोग कर रहा है, ठीक है। उसने कहा, लेकिन यह आपका पुराने और समझदार मंत्री थे जिसने मुझे जाने के लिए कहा और केवल एक फूल तोड़ने को कहा था, ठीक है। किसने? मंत्री ने, ठीक है। ही डिड नॉट आस्क फॉर मोर देन वन, ठीक है, उसने एक से अधिक के लिए नहीं कहा। यू वुड फील कन्विंस्ड सर दैट देयर मस्ट बी सम वेरी सेंसिबल रीजन बिहाइंड हिज डिमांड, द यंगेस्ट सन टोल्ड द किंग इन अ पोलाइट वॉइस, ठीक है। अब देखिए वहाँ पे ये किस तरह से कर रहा है, कह रहा है कि आप यकीन करें श्रीमान कि उनकी मांग के पीछे कोई बहुत बड़ा कारण होगा, ठीक है। किसने कहा? सबसे छोटे बेटे ने बहुत ही विनम्र स्वर में कहा, ठीक है। किससे? राजा से, ठीक। ऑल द वाइज मेन प्रेजेंट इन द कोर्ट प्रेज्ड हिम, ठीक है। अब क्या हुआ कि दरबार में उपस्थित सभी बुद्धिमान, मतलब जितने बुद्धिमान व्यक्ति थे सभी ने उसकी प्रशंसा की, ठीक है। द किंग टू वॉज मच एम्यूज्ड, ठीक है। राजा भी बहुत खुश था, ठीक है, उसकी बातों से, ठीक। नेक्स्ट द मिनिस्टर एक्सप्लेन्ड, मंत्री ने समझाया। माई ओपिनियन अबाउट ईच ऑफ देम इज प्रूव्ड करेक्ट, ठीक है। मतलब उसने कहा कि उनमें से प्रत्येक के बारे में मेरी जो राय थी वो सही साबित होती है। आई हैड इंस्ट्रक्टेड ईच ऑफ देम टू यूज हिज माउथ ओनली इफ ही इज गॉड, ठीक है। मतलब उसने पहले भी कहा था, ठीक है। तो वही चीज़ ये कह रहा है कि मैंने उनमें से प्रत्येक को निर्देश दिया था कि यदि वह पकड़े जाते हैं तो केवल वो अपने वाणी का ही प्रयोग करेंगे, अपने मुंह का ही प्रयोग करेंगे, मतलब वो बात करके ही समस्या का समाधान करेंगे, ठीक है। किसने कहा? मंत्री ने कहा, ठीक है। बट ईच वन हैज डन सो इन हिज ओन वे अकॉर्डिंग टू हिज ओन कैरेक्टर, ठीक है। लेकिन हर एक ने अपने जीते हुए चरित्र के अनुसार अपने तरीके से जो है उस सिचुएशन को डील किया, ठीक है। कौन कह रहा है? मंत्री कहा, ठीक है। द एल्डेस्ट वन हैज यूज्ड इट वायलेंटली, द सेकेंड क्लेवरली एंड द यंगेस्ट वन वाइसली एंड ट्रूथफुली, ठीक है। सबसे बड़ा जो लड़का था उसने हिंसा का जो है तरीका अपनाया और जो दूसरा था वो थोड़ा चतुराई का, और जो सबसे छोटा था वो समझदारी और सच्चाई से इस समस्या का समाधान किया, ठीक। द किंग वॉज हैप्पी विथ द जजमेंट ऑफ हिज मिनिस्टर, ठीक। जो राजा था वो अपने मंत्री के फैसले से काफ़ी खुश था, ठीक। ही डिमांडेड ऑल थ्री ऑफ हिज सन्स इन हिज कोर्ट, ठीक है। उसने जो है तीनों पुत्रों को जो है अपने दरबार में रखने की मांग की, ठीक। ही अपॉइंटेड ईच ऑफ देम अकॉर्डिंग टू हिज एबिलिटी, ठीक है। उसने अपनी क्षमता के अनुसार, उनकी लड़की की क्षमता के अनुसार उनमें से प्रत्येक को नियुक्त किया, ठीक। देन ही रिक्वेस्टेड
the old minister to give a few months more to guide them further in their jobs till they are well settled। ठीक है, फिर जो राजा थे उन्होंने अपने पुराने मंत्री से अनुरोध किया कि वे उन्हें अच्छी तरह से, ठीक है, अच्छी तरह से समझा दें या बता दें और अपनी नौकरी में जो है मार्गदर्शन के लिए कुछ महीने और दे दें। ठीक है, जिससे उनके बच्चे जो हैं अच्छी तरह से राजा की सेवा कर सकें या उनके राज्य में अपना सहयोग दे सकें। ठीक है, तो ये चैप्टर हमारा यहीं पे समाप्त होता है। इसका जो क्वेश्चन आंसर या जो एक्सरसाइजेस हैं वो आपको व्हाट्सएप कर दिए जाएंगे। ओके, थैंक यू।